हेलो दोस्तों, मैं सतीश कुमार आप सबको पुनः सक्सेस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज हम लोग सीटेट पेपर 1 ईवीएस विषय के लिए दूसरा वीडियो में देखने जा रहे हैं कि जो ईवीएस की पाठ्य पुस्तकें हैं उसकी विशेषताएं क्या है। इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोग को बताए थे ईवीएस का इंट्रोडक्शन, ईवीएस का सिलेबस और ईवीएस का थीम के बारे में हम लोग चर्चा अपनी पहले वीडियो में कर चुके थे। तो आइए अब शुरू करते हैं ईवीएस की पाठ्य पुस्तकें की क्या क्या विशेषताएं होती है। ये सेक्शन से आपको सीटेट पेपर 1 ईवीएस के लिए पेडागोगी का कवर करेगा। पेडागोगी जो 15 नंबर का पूछा जाता है, उस 15 नंबर के सेक्शन के लिए हम लोग आज ये ईवीएस की पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं देखते हैं। तो सबसे पहला ईवीएस की पाठ्य पुस्तक की विशेषता है कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तक बाल केंद्रित तरीके से लिखा गया है। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक बाल केंद्रित तरीके से लिखा गया है, चाइल्ड सेंटर तरीके से लिखा गया है। बाल केंद्रित का मतलब होता है कि बच्चों के अनुभवों को, बच्चों की जिज्ञासाओं को, बच्चे की रुचियों को, उनकी स्वरों को मान्यता दी जाए। बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था होता है जहां बच्चे महत्वपूर्ण होते हैं और शिक्षा के केंद्र में बच्चे होते हैं। तो ईवीएस की पाठ्य पुस्तक भी चाइल्ड सेंटर तरीके से बनाया गया है, जिसमें बच्चे की प्रत्येक आवश्यकताओं को, उनकी रुचियों को, उनकी क्षमताओं को, उनकी जिज्ञासाओं को ध्यान में रखा गया है। दूसरा ईवीएस की पाठ्य पुस्तक की विशेषता है कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तक रटने की प्रवृत्ति पर बल नहीं देता है। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक रटने की प्रवृत्ति पर बल नहीं देता है, रूट लर्निंग पर बल नहीं देता है, बल्कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तक बच्चों के अवधारणाओं के विकास पर बल देता है, बच्चों के कॉन्सेप्ट के निर्माण पर बल देता है, बच्चों के समझ विकसित करने की क्षमता पर बल देता है, रटने की प्रक्रिया पर बल नहीं देता है। थर्ड पॉइंट है कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तक बच्चों की क्षमता, बच्चों की आयु, बच्चों की रुचियों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। ईवीएस की जो पाठ्य पुस्तक है वो बच्चों की क्षमता, बच्चों की रुचि, बच्चों की जिज्ञासा, उनकी क्षमता को ध्यान में रखकर ही बनाया गया। सिर्फ ईवीएस की पाठ्य पुस्तक ही नहीं, कोई भी पाठ्य पुस्तक चाहे वह जिस भी लेवल को हो, उस लेवल के बच्चों की आयु, क्षमता और जिज्ञासा के अनुसार ही बनाया जाता है। क्योंकि जब साइंस पेडागोगी आप पढ़ेंगे तो साइंस पेडागोगी में पढ़ना 6 वैलिडिटी की चर्चा की गई है और इसमें एक वैलिडिटी है कॉग्निटिव वैलिडिटी। कॉग्निटिव वैलिडिटी या सिफारिश करता है वहां पे कि कोई भी पाठ्य पुस्तक जो हो वो बच्चों की आयु के अनुसार ही बनाई जानी चाहिए। तो चूंकि ईवीएस में भी सामाजिक विज्ञान मिले हुए हैं, तो इस पाठ्य पुस्तक का निर्माण भी बच्चों की क्षमता, बच्चों की आयु, बच्चे की रुचियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ईवीएस क्लास 3, 4 और 5 में पढ़ाया जाता है और क्लास 3, 4 और 5 के बच्चों की आयु जो होती है वो 8 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक की होती है ना। तो अगर 10 वर्ष का बच्चा है और उसके सामने हम अगर 20 वर्ष के बच्चों की पाठ्य पुस्तक रख दे तो क्या वह बच्चा उस चीज को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। इसीलिए ईवीएस की पाठ्य पुस्तक बच्चों की क्षमता, आयु, रुचि, जिज्ञासा को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। अब अगला पॉइंट है जो कि सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद ही रखना होगा। जो भी वर्ड यहाँ पे लिखा गया है, ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, अर्थात ईवीएस की पाठ्य पुस्तक बच्चों के रटने, परिभाषाओं को याद करने, सूत्रों, नियमों
अमूर्त सम प्रत्ययों। अमूर्त सम प्रत्यय का मतलब होता है जिसे हम देख नहीं सकते हैं, हम उसको फील कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन वर्णन, अवांछित सूचना, व्याख्या इत्यादि पर बल नहीं देता है। याद रखिएगा, जहां भी ये सारे वर्ड आएंगे सीटेट में वो आंसर नहीं होंगे। ये सारे का सारे निगेटिव वर्ड्स है। रटना, परिभाषा, सूत्र, नियम, अमूर्त संप्रत्यय, वर्णन, अवांछित सूचना, इन चीजों को हमें क्लासरूम में, ईवीएस की क्लासरूम में बच्चे को नहीं करवानी है। तो आप ईवीएस के क्लासरूम में करवाइएगा क्या? जब इन सारे चीजों को बच्चों को नहीं करवाना है तो करवाना क्या है? तो आपको बच्चा को ज्यादा से ज्यादा डिस्कवरी करने का अवसर देना होगा, खोज करने का अवसर देना होगा, बच्चों को प्रश्न करने का अवसर देना होगा, अन्वेषण करने का अवसर देना होगा, प्रयोग करने का अवसर देना होगा, बच्चा को क्रियाशील रहने का अवसर देना होगा। लर्निंग बाय डूइंग, बच्चे को खुद से करके सीखने का अवसर देना होगा। और बच्चों को अवलोकन करने और अनुमान लगाने का अवसर देना होगा। अगर आप बच्चों को खोज करने का अवसर दे रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वो बच्चा क्रियाशील रहेगा। जब बच्चा क्रियाशील है इसका मतलब है कि वह लर्निंग बाय डूइंग करेगा। जब खुद से करेगा किसी चीज को तो उसकी समझ ज्यादा विकसित होगी। बच्चा को ज्यादा से ज्यादा एक्सपेरिमेंट करवाएंगे। एक्सपेरिमेंट करने से बच्चा खुद इन्वॉल्व होगा। प्रश्न करने का अवसर देंगे। प्रश्न जितना ज्यादा अवसर देंगे बच्चे को करने का, बच्चा कक्ष में उतना ही ज्यादा क्रियाशील होगा। प्रश्न इसलिए अवसर देनी चाहिए प्रश्न करने का ताकि यह पाठ्य के प्रति जिज्ञासा को उत्पन्न करता है, बच्चों को पाठ के प्रति रुचि का उत्पन्न करता है। इसलिए टीचर को अपने कक्ष में हमेशा बच्चे को प्रश्न करने के लिए उन्हें इंकरेज करने की जरूरत होती है ना। उसके बाद कहता है कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तक का प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण किससे किया गया है? तो कोई ना कोई कहानी से किया गया है, नाटक से किया गया है, पहेली से किया गया है या क्रियाकलाप के माध्यम से किया गया है। इससे पूर्व हम बताए थे, फर्स्ट वीडियो में चर्चा की गई थी, ईवीएस के जो थीम थे उस थीम की शुरुआत एक प्रश्न से की गई थी। लेकिन ईवीएस की पाठ्य पुस्तक की प्रस्तुतिकरण कक्ष में जब भी करेंगे हम तो किसी न किसी कहानी से करेंगे। आप जितने भी ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में जो अध्याय दी गई है उसे आप ध्यान से अगर देखेंगे तो सारा का सारा कहानी, नाटक, पहेली जैसे कुछ चीजों को नाम लेते अगर हम है तो आपको पढ़ना अनीता की मधुमक्खियां, अमृता की कहानियां, है ना। उसके बाद फौजी वहीदा पढ़ना है, उसके बाद बसेरो ऊंचाई पर पढ़नी है। तो सबका सब कहानी से शुरू होता है और उस अध्याय के मुख्य बिंदु को कहानी के माध्यम से बता दी जाती है। मतलब बच्चों को आगमन विधि से पढ़ाना चाहिए। आपको पहले उदाहरण दीजिए फिर नियमों को बताना है, अर्थात पहले कहानी से शुरुआत करते हुए उस चैप्टर के मुख्य सारांश को, बातों को हम बता देंगे। कहता है कि अगला पॉइंट है आपका विशेषता में कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तक ही केवल ज्ञान का एकमात्र साधन नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तक ही ज्ञान का एकमात्र साधन नहीं है। सिर्फ ईवीएस ही नहीं, अगर और पाठ्य पुस्तक की बात कर ले तो वह ज्ञान का एकमात्र सोर्स नहीं हो सकता है। वो ज्ञान का एक सोर्स हो सकता है, लेकिन हम ये कहते कि सिर्फ बच्चे पाठ्य पुस्तक से ही सीखते हैं, ये कहना गलत है। क्योंकि ज्ञान का कई स्रोत है, विविध स्रोत है, मल्टीपल सोर्सेज है। कोई भी बालक कहीं भी सीख सकता है, किसी से भी सीख सकता है, किसी भी समय सीख सकता है। इसलिए कोई भी पाठ्य पुस्तक केवल और एकमात्र सीखने का सोर्स नहीं है, ज्ञान का एक सोर्स नहीं है। बल्कि हमेशा याद रखिएगा कि पाठ्य पुस्तक हमारे लिए एक साधन का काम करती है और कुछ नहीं करती है। सिर्फ और सिर्फ वो साधन है
और साधन के रूप में ही हम उसका प्रयोग करते हैं। पाठ्य पुस्तक क्लासरूम में बच्चों को प्रेरित करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ प्रेरित करने के लिए यह कहे कि केवल पाठ्य पुस्तक का ही प्रयोग कर रहे हैं, ये गलत है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा कि सीटेट में कभी भी जहां आपको केवल लिखा हुआ मिल जाएगा या एकमात्र लिखा हुआ मिल जाएगा या ही लिखा हुआ मिल जाएगा, वो कभी भी आंसर नहीं होता है। तो इस बिंदु को आप ध्यान रखेंगे। अगला पॉइंट आपको दिया गया है कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में अर्थात पर्यावरण अध्ययन में बच्चे किसी भी विस्तृत परिवेश को किस रूप में देखते हैं, समग्र रूप में देखते हैं, अलग अलग नहीं देखते हैं, भागों में नहीं देखते हैं। किस रूप में देखेंगे, समग्र रूप में देखेंगे, संपूर्ण रूप में देखेंगे। और इंग्लिश अगर वर्ड यूज करते हैं इसके लिए तो समग्र के लिए एक ही वर्ड यूज होगा, वो होगा होल। समग्र का मतलब हुआ कि इस स्तर पर बच्चे सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और पर्यावरण अध्ययन को अलग अलग नहीं देखते हैं, बल्कि उन सभी को मिलाकर के एक पर्यावरण अध्ययन के रूप में देखते हैं। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोई भी विषय अलग अलग नहीं होता है, बल्कि सभी सब्जेक्ट आपस में इंटर रिलेटेड होते हैं, है ना। इसीलिए पढ़ना है आगे। प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन, समन्वय का सिद्धांत यह कहता है कि सभी विषयों में आपस में संबंध होती है। इसलिए इस स्टेज पे बच्चे सोशल साइंस और साइंस को अलग अलग नहीं देखते हैं, भागों में नहीं देखते हैं, टुकड़ों में नहीं देखते हैं, बल्कि वो किसी भी सब्जेक्ट को यहाँ पे पर्यावरण अध्ययन के रूप में देखते हैं, जिसमें सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और पर्यावरण मिला हुआ था। लेकिन क्लास 1 और 2 की बात करेंगे तो बच्चे किसी भी विषय को भाषा और गणित के रूप में देखते हैं। इसकी चर्चा पीछे भी की गई। और ईवीएस की पाठ्य पुस्तक की विशेषता है कि ईवीएस की पाठ्य पुस्तक बच्चों को क्रियाशील रहने, चिंतन करने, विचार करने, समझ विकसित करने पर बल देता है। ईवीएस की पाठ्य पुस्तक लैंगिक मुद्दों को कम करने पे बल देता है, लैंगिक मुद्दों पर संवेदनशील होने के लिए अवसर देने की बात करता है। इसीलिए एक टीचर को अपने कक्षा कक्ष में लैंगिक मुद्दों पर बातचीत करने का बच्चों को अवसर देना चाहिए, संवाद करने का अवसर दिया जाना चाहिए। ये हो गए ईवीएस की पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं। अगर इस वीडियो को आप कवर कर लेते हैं और इसका अच्छे से एक नोट्स बना लेते हैं तो इस वीडियो से आपको पेडागोगी में बहुत ही मदद मिलेगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, थोड़ा साइड हो जाते हैं। अगर यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। हम सीटेट के लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए निरंतर लेकर आते रहेंगे। और अगले वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं ईवीएस को जो अध्याय है उनको शुरू करेंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे क्लास 4 का ईवीएस सबसे पहले। तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।